अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग गए हुए थे एक गांव में शादी पर, तो मीरब देखें जी मीरब जो है खेल रही है, तो मैंने सोचा शादी का एक छोटा सा ये गांव का व्लॉग आपके साथ भी शेयर कर दूं। ये बहुत एक पहाड़ी इलाका है, ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस गांव का रिव्यू भी देती हूँ। ये इनके घर कैसे हैं, सादा से लोग हैं, सादे सादे घर हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ तो कुछ इस तरह के हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, हम जिनकी शादी पे गए हुए थे वहाँ उन्होंने छत पे गमले रखे हुए थे। चेक कर सकते हैं आप, इनके पौधे जो हैं उन्होंने लगाए हुए थे, प्यारे थे, वैसे पौधे प्यारे लग रहे थे। और मुझे ना स्पेशली जो है ये वाला वेलवेट फ्लावर वाला ना पौधा बड़ा पसंद है। अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये गाँव है ना, पहाड़ी इलाके पे है, तो यहाँ पे गाँव घर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कोई भी डबल स्टोरी घर नहीं है, ये सारे सिंगल हैं, लेकिन ऊपर नीचे कोई पहाड़ी के ऊपर है, कोई नीचे है, इस तरह के घर हैं। और इसके पीछे ना ग्रीन से जो है वो पहाड़ है, वो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। साइडों पे बिल्कुल पहाड़ है, वो घर आप चेक कर सकते हैं कितना, वो जो ऊपर पहाड़ी पे बना हुआ था। इस तरह जी सारे घर बने हुए थे, और मैं छत पे चढ़ के इनके वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को भी साथ दिखा रही हूँ कि आप भी ये देखें। मड़ियाला इस गांव का नाम है। बच्चियां भी छत पे सारी चढ़ के देख रही थीं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी तैयार हुई हुई थी बच्चे और लड़कियां। तो देखें जी, सब नज़ारे कर रहे थे, बड़ा खूबसूरत सा व्यू था ना। अच्छा, इनके सामने जो है ना, इस तरह पहाड़ी इलाका है ना, तो ऊपर नीचे मकान है, सारे ऊंचे नीचे, और पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। ये इन्होंने लाइटिंग की हुई थी, ये इनके छत के ऊपर एक कमरा, ये नीचे से मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह सारे बाराती आए हुए थे। सॉरी, आज बारात नहीं थी, वलीमा था, वलीमे पे मैं गई थी। ये जी हमने यहाँ पे वलीमा खाया, वलीमे का इन्होंने सेटअप इस तरह से किया हुआ था। खाना खाने के बाद में मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि यार बहुत भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी हुई थी मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, खाना खाने के बाद हमने वापसी की राह ली। यहाँ पे ये जी इनकी गांव की ना ये गलियाँ थी। मीरब तो गाड़ी में बैठ गई, मीरब के चेहरे से पता चल रहा मीरब थकान में थी। और यहाँ पे जो इलाका है ना, ये मतलब वो पहाड़ी जो हुआ, तो वो ऊपर नीचे ना, जब भी किसी के घर जाना है ना, तो वो ऊंचाई पे जब चढ़ना पड़ता है और फिर उतरना पड़ता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। मीरब जो है, देख रही मीरब, मामा की बेटी, क्या बात है, बहुत थकी है मामा की बेटी। मीरब जो है, मीरब की शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, पता चल रहा है मीरब काफ़ी थकी हुई है, मीरब को नींद सख्त आई हुई है। तो फिर हमने क्या किया जी, वापसी की ले ली रात। वापसी पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना इस तरह के ना मिट्टी के पहाड़ बने हुए थे, ठीक है, ये देखिए। लेकिन ये कि गर्द मिट्टी बहुत उड़ी हुई थी, उफ। कच्ची, या जाहिर सी बात है, ये कच्चे कच्चे मिट्टी के पहाड़ हैं, तो इधर तो मिट्टी का नहीं थी, ये मवेशी चल रहे थे। अच्छा, फिर ना मैं आपको सारे रास्ते में दिखाऊंगी। शाम का टाइम हो चुका था, तो अब सूरज गुरूब होने वाला था। ऊपर से बारिश नहीं हुई, तो पौधे ज़रा ना वो देखें ग्रीन ग्रीन नज़र नहीं आ रहे। मैं विंडो में से पहले तो बना रही हूँ वीडियो। ये देखें दरख्तों पे कितनी मिट्टी जमी हुई है। एक बारिश हो जाती ना यार, तो इतना अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं यार, वो ना बारिश ना होने की वजह से ना पौधे बेचारे ना अपनी जो है ना ग्रीनरी खो बैठे थे, मट्टो मिट्टी हुए थे। अच्छा जी, यहाँ से ना अब हम रसूल बिराज की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, जो रसूल बिराज है ये आ गया। ये वैसे बहुत खूबसूरत है यार, लेकिन मिट्टी की वजह से बारिश नहीं हुई, तो पौधों पे बहुत ज़्यादा ना गर्द थी, जिसकी वजह से आपको नज़र भी आ रहा होगा। और शाम का भी टाइम था, तो वीडियो भी वो इस तरह नहीं बन रही थी। तो यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत तेज़ था बिराज में, देखें, चेक करें, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये भी मैं चलती गाड़ी में से बना रही हूँ, उतर के बनाती ना तो क्या ही बात है। यहाँ पे पिक्स बहुत अच्छी आनी थी वैसे, लेकिन मुझे किसी ने बनाने नहीं दी ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे पिक्स अच्छी आनी थी। तो वापसी भी मैंने कहा था बनाऊंगी, लेकिन जवाब नहीं माने, कहते हैं नहीं नहीं चलो, देर हो चुकी है पहले। क्योंकि ये रास्ता तकरीबन हमारे घर से आधे घंटे का था, आधे से ज़्यादा ही था। खैर, तो क्या नाम है, फिर हम लोग घर आ गए, तो मैं हो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मुझे दिल कर रहा था कि मैं ना कॉफ़ी बना के पीऊँ। ज़ाहिर सी बात है, शाम हो चुकी थी, घर पहुँचे हैं, तो फिर मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी बना लेते हैं, थकन उतर जाएगी। मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे सर्दियों में तो समझ लें ये डेली की रूटीन हो जाएगी। और रात को ही मैं पीती हूँ, पता नहीं क्यों। गर्मियों में जो है मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, गर्मियों में मैं इस तरह नहीं पीती, कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ बना के। और सर्दियों में ना इस तरह कॉफ़ी बना के पीना बहुत मज़े का लगता है। पिसी हुई चीनी डाल लेते हैं कॉफ़ी के साथ,
तो अब मिक्स करते हैं, साथ साथ आपसे बातें होती रहेंगी, साथ साथ काफ़ी बना लेंगे हम। चलें आप भी चेक करें मैं कैसे काफ़ी बनाती हूँ। अच्छा जी, काफ़ी तो बन रही है। वैसे इस तरह की ना गाँव की जो शादियाँ होती हैं बड़ी ट्रेडिशनल सी होती हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार शादियों की इस तरह की जाने के बजाय। वो जो एक ही यहाँ पे हमारे जो होती हैं सिटी में एक तरह की होगी ना कि यार होटल में जाओ वहाँ पे ये हो, लेकिन गांव में ये मज़ा होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक तो आपको बंदे तो मिलते हैं, मुख्तलिफ़ उनके ट्रेडिशन देखने में, उनकी किस तरह मतलब वो लोगों का रहन सहन देखने में यार बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, ये हो चुकी है हमारी काफ़ी फ्लफली सी क्रीमी सी। इसे मैंने काफ़ी देर किया, बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था तो फिर ये देखें जी, इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक बीट किया। जब काफ़ी बीट किया तो इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया और बिल्कुल एक क्रीमी से फॉर्म में हो गई। बहुत मज़े की इस तरह की काफ़ी लगती है यार। तो चलें जी, अब इसमें मैं डालूँगी गरम गरम दूध। तो उबलता हुआ दूध डाल दिया इसे। ये चेक करें, काफ़ी बड़े मज़े की बनेगी फोमी सी, ये मुझे पता है, काफ़ी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अभी तो ये ज़रा मैंने जल्दी में बनाई, वरना मैं मतलब जब आपको कोई काम ना हो, आप वेले हो ना, तो आप काफ़ी बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आपने हिलाते रहना है, उसको बीट करते जाना है, बीट करते जाना है। तो जितना आप ज़्यादा बीट करोगे उतनी ये ना फोमी सी फ्लफली सी बनेगी, ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। चलें जी, अभी तो मैं बहुत थकी हुई थी तो इस वजह से बना ली। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, कॉफ़ी पीने में मज़ा आता है। मीरब साथ साथ शोर कर रही है। ये जी हमारी काफ़ी हो चुकी है तैयार, ये आप चेक कर सकते हैं। कॉफ़ी पीने से यार मेरा तो सारे दिन की थकावट जो होती है ना वो उतर जाती है। काम काज में इतना कोई ख़ास नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे थकावट हो जाती है। कहते हैं ना कि वेले बंदे को ज़्यादा थकावट होती है, ज़ाहिर सी बात है जी। अब आगे मैं बिस्तरे में लेट के अपने बेड पे अपने कंफर्टर को ऊपर कर लिया। हाँ, क्योंकि ठंड लग रही थी, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो साथ साथ कॉफ़ी पी रही हूँ, गरम गरम कॉफ़ी को एंजॉय कर रही हूँ। आपको मेरी ये व्लॉग वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपना जी, आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं तो साथ साथ काफ़ी पी रही हूँ। चलें जी, काफ़ी को भी इंजॉय कर लेती हूँ साथ साथ। टाटा।